देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जादूगर ओपी शर्मा ने किया ज्योतिष मठ संस्थान का दौरा। भोपाल बुधवार को प्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा नेहरू नगर स्थित ज्योतिष मठ संस्थान पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजन अर्चन कर गुरु गादी का आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्थान के संचालक ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम एवं संस्थान के पदाधिकारीगणों द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। प्रसिद्ध जादूगर श्री ओपी शर्मा ने कहा कि जादू सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर भ्रम जाल पैदा करते हैं। यह स्वस्थ मनोरंजन है और हमें भी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। संस्थान के संचालक पंडित विनोद गौतम ने बताया कि जादू और ज्योतिष भ्रम को दूर करता है। ज्योतिष के माध्यम से लोग अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। हालांकि कुछ ज्योतिषियों द्वारा इसे व्यापार बना दिया गया है और लोगों के दिलों में डर बनाकर रथ का व्यापार किया जा रहा है। इससे आम जनता का विश्वास ज्योतिष से उठता जा रहा है। पंडित विनोद गौतम ने आगे कहा कि ज्योतिष में घुन की तरह लग गया है। इसे दूर कर स्वच्छ ज्योतिष शास्त्र अपनाना चाहिए, रत्न के फेर से बचना चाहिए और अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। सभी लोग अध्यात्म से अपना करियर बना सकते हैं। वर्तमान समय में जादूगर ओपी शर्मा जी का शो भारत टॉकीज भोपाल में चल रहा है, जहां वे अपने जादू के करतब दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से बुद्धनाथ चौहान की खबर। आज आपके मठ पहुंचे, आपसे आशीर्वाद लिए और आपकी जो खासियत है, आपकी शख्सियत है, देश का पूरे विदेशों में फेमस है। आज क्या ऐसा मंत्र दिया आपने जो जादू दुनिया में वो धमाल मचाया? देखिए, जादू और ज्योतिष, चूंकि जादू एक कला है और जो जादू है वो हमको अंधविश्वास को दूर करने में बहुत बड़ी सहायता करती है। जगह जगह ये अंधविश्वास के चक्कर में लोग लुट रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि अगर ज्योतिषी और जादू अगर एक साथ मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नई चीजें गठित होती हैं। ऐसे में देखा जाए कि आज ज्योतिष मठ संस्थान में आज जादूगर ओपी शर्मा जी का जो आगमन हुआ है, ये इसके पूर्व भी आपका आगमन हुआ था 9 वर्ष पूर्व, जब आपके द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई थी। आज फिर ज्योतिष मठ में एक विशेष पूजा अर्चना की गई ताकि जो जादू की दुनिया में आपका एक नाम है और लगभग आप विदेशों में देखा जाए तो विदेशों के जो अंतर्राष्ट्रीय शो हैं उसमें भी आपका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शो विदेशों में दिए आपने, और जब भी विदेश से वापस आते हैं तो लगभग 1-2 शो के बाद ही भोपाल में आपका आना हो जाता है। ये भोपाल वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी है और जब भी आते हैं तो कोई ना कोई नए नए आइटम लेके ही आते हैं। और चूंकि हम जादू की दुनिया में पहले से ही पड़े बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर हमको इससे बहुत ही ज्यादा ममत्व है, अपनत्व है। तो और जब तक जादू नहीं देखें तो हमको अच्छा आनंद भी नहीं आता है। तो ऐसे में हम सभी लोगों के लिए अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, मनोरंजन के लिए हम सबको जादू देखना भी बहुत जरूरी है। आप विनोद जी, एक सवाल है मेरा। देखिए, जीवन में ज्योतिष का तो बहुत महत्व है ही। जीवन क्या, ज्योतिष खासतौर से ऐसे लोग जो जिनको ज्योतिष का ज्ञान है, लोग जिनको इस ज्योतिष के बारे में पूरा ज्ञान है, लोगों के बारे में बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं, तो जीवन में तो इसका बहुत ज़रूरत है और ज़रूरी भी है। अभी समझिए, आपने कई जादू के शोध करे जिससे बच्चों को और कई बुजुर्गों को खुशियां भी है चेहरे पर। क्या लगता है इस कोविड के बाद में लोगों के जीवन में बदलाव आया है तो वो आपके जादू के माध्यम से खुशियां महसूस करते हैं? देखिए, हम लोग के जादू का तो पूर्ण रूप से 2 ही उद्देश्य है कि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन और समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना। और इस काम में हमारे पंडित जी भी बहुत सहयोग इनका रहा है कि बहुत सारे साधु महात्मा लोग जो चीज़ों को, जादू जैसी चीज़ों को कुछ ट्रिक्स जानकर लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन जिनका जो वास्तविक ज्ञान है जिनके पास, वो लोगों को कभी भी मिसगाइड नहीं करते। तो हम लोग तो एक तरह से स्वस्थ मनोरंजन लेकर ही आगे बढ़ते हैं और यही उद्देश्य है। हम लोग भोपाल में 5वीं बार अपना शो लेकर आए हैं और इस बार 9 सालों के बाद आना हुआ है। भारत टॉकीज में डेली 2 शो और रविवार को 3 शो हमारे चल रहे हैं। तो भोपाल में कब तक रहेंगे आपका शो? अभी लगभग 15-20 दिन और शो है हमारा। क्या संदेश है भोपाल वासियों को?
जहाँ तक हमारी कला की बात है तो हमारा लोगों को आपके माध्यम से यही संदेश है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। कभी भी जादू को कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें आप, क्योंकि अगर आप जब कभी भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप ठगे जाएंगे। तो जादू जो कला है और इसको एक मनोरंजन के लिए कला है, तो इसे हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।